हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली द्वारा नॉर्सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2024 के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। और यदि अगर हम बात करें कौन कौन से एम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसकी लिस्ट यहाँ अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एम्स भटिंडा, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवगढ़ और गोरखपुर, गुवाहाटी, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर और विजयपुर। इसके अलावा भी कुछ और हॉस्पिटल्स वगैरह लास्ट डेट से पहले पहले ऐड हो सकते हैं। ये जो आपके सामने इंस्टीट्यूट है और एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे एम्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट लेना चाहते हो तो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। और इसका जो एग्ज़ाम है एम्स न्यू दिल्ली कंडक्ट करवाएगा। इसमें 80% सीट्स जो होती हैं हर एक इंस्टीट्यूट में, वो वुमेन के लिए, और बाकी 20% सीट्स मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती हैं। यानी कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन जो परसेंटेज का रेशो है फीमेल और मेल के लिए वो 80:20 का रहता है। यहाँ पे ये पे बैंड 2 के अंदर आता है, 9300 से लेके 34,800 लेवल के अंदर। और सबसे पहले हम बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप ये वाला मैच कर लो या फिर ये वाला मैच कर लो। इसमें क्या है जी, आपको बीएससी नर्सिंग किसी भी इंडियन नर्सिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप एज अ नर्स या मिडवाइफ रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ। ये क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए। या फिर आपके पास अगर बीएससी नर्सिंग नहीं है तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में किसी भी इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में, और उसके साथ साथ आप एज अ नर्स और मिडवाइफ रजिस्टर्ड हो, और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि या तो आपके पास पूरी बीएससी की डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। और अभी रिलैक्सेशन की हम बात करेंगे। एप्लीकेशन फीस 3,000 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए। SC ST EWS के लिए 2,400 रुपये फीस है। और डिसेबल कैंडिडेट जो हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। जो SC ST की फीस बताई जा रही है, एग्जाम्स एक बार हो जाता है तो उसके बाद SC ST कैंडिडेट्स की जो फीस है वो रिलैक्स कर दी जाएगी, यानी कि रिफंड कर दी जाएगी, सॉरी। इस पोस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए दोस्तों 2 लेवल के एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 14 अप्रैल को करवाया जाएगा, और मेंस का जो एग्जाम है 5 मई 2024 को करवाया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म इसके 26 फरवरी से 17 मार्च तक भरे जाएंगे अप टू 5 PM। फॉर्म के अंदर करेक्शन वगैरह जो होगी वो 18 मार्च से 20 मार्च तक करवाई जाएगी। करेक्शन हर एक फील्ड में नहीं होता, तो कोशिश करिए फॉर्म शुरू से ही करेक्ट फिल करते हुए आप चलिए। एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे बात हो रही थी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल, और PWD के साथ कुछ रिजर्वेशन भी है, तो अलग उसका जो बेनिफिट है अपर एज लिमिट में वो आपको दिया जाएगा। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये एज लिमिट की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले यहाँ पे बात होगी प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स एग्जाम के जो मार्क्स होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं करे जाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन के सिलेक्शन के लिए कंसिडर करे जाते हैं। 1:5 के रेशो में सिलेक्शन, मतलब मेंस के लिए शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी। लाइक अगर 10 वैकेंसी हैं तो 50 कैंडिडेट को मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की लिस्ट अभी आई नहीं है, तो वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वेबसाइट पर पब्लिश करी जाएगी। तो प्रीलिम्स एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो ये 90 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा। इसमें 100 MCQ आएंगे। 100 में से 20 MCQ जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड इससे रिलेटेड होंगे, और बाकी 80 MCQ आपके नर्सिंग ऑफिसर कोर्सेज का जो नर्सिंग का जो कोर्स होता है उसका जो सिलेबस वगैरह होता है उस चीज से रिलेटेड होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/3 मार्क आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर आपका आंसर गलत होता है तो। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन।
वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, यानी कि हर सेक्शन के 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 हो गए, और हर सेक्शन 18 मिनट का होगा। देयर विल बी सीक्वेंस इन विच ईच सेक्शन विल बी इनेबल्ड टू व्यू आंसर क्वेश्चन, एक्सेस टू visible active part to view answer will be disabled after lapse of set duration and a next section will be automatically activated। इस पॉइंट का मतलब ये है, जैसे एक सेक्शन 18 मिनट का है तो वो 18 मिनट का ही होगा। ऐसा नहीं है कि 20वें मिनट में आप सेक्शन ए पे जाकर देख सको कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना था, नहीं करा, रीचेक करो। तो 18 मिनट के अंदर अंदर ही वो सेक्शन के सारे क्वेश्चन करने होंगे, क्रॉस चेक करने होंगे। तो 18 मिनट खत्म होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाएगा, फिर उससे प्रीवियस वाले सेक्शन पर आप वापसी नहीं जा सकते। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1, ठीक है, एक मतलब 18 मिनट के बाद दूसरा सेक्शन अपीयर होता रहेगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके बाद हाँ ये हो गया, यू विल नॉट बी अलाउड टू व्यू, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। द क्वालिफाइंग मार्क्स जो, अब क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के, वो 50 परसेंटाइल है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, 45 है ओबीसी के लिए, 40 है एससी एसटी के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स इतने बताए जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है इतने मार्क्स आ गए तो आपको स्टेज 2 के लिए कंसिडर करा जाएगा। वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी, उसकी बेसिस पर ही स्टेज 2 के लिए कैंडिडेट्स को कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका स्टेज 2 का एग्जाम होगा उसकी बात हम समझ लें। 1:5 के रेशो में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा कैटेगरी वाइज। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे वो सारे सभी को शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा अगर आप क्वालिफाई होते हो तो रिस्पेक्टिव परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब जो आपका स्टेज 2 का है एग्जाम है, इसका जो ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का रहेगा। अगेन 100 MCQ 100 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, MCQ बेस। इसमें भी क्वेश्चन होगा, सब्जेक्ट कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज बीइंग टॉट एट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल, फोकस टुवर्ड केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग नर्सिंग स्किल्स कॉम्पिटेंसी। तो आपका स्टेज 2 जो पेपर होगा उसमें सारे 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके नर्सिंग में जो क्वालिफिकेशन में जो आपने पढ़ा है उसी चीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। सिनेरियो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की इसमें भी रहेगी और क्वेश्चन 5 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। अगेन तो देयर विल बी सीक्वेंस इन विच ईच सेक्शन, यानी वही बात हो गई, हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट ड्यूरेशन रहेगी 18 मिनट, और एक सेक्शन खत्म हो गया उसकी ड्यूरेशन तो फिर नेक्स्ट सेक्शन अपने आप शुरू हो जाएगा। देन प्रीवियस सेक्शन पर आप जाकर नहीं देख सकते। देन यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इसको आप लोग अगेन रीड आउट कर सकते हो। बाकी अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो जो नॉर्मलाइज प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपके जो मार्क्स हैं उसको कंसिडर करा जाएगा। टाई केसेस की जब तक बात है तो अगर किसी दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम रहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे कंसिडर करा जाएगा। अगर वो एज में भी यहाँ पे सेम होता है तो रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है वो चेक करा जाएगा। जिसके कम रॉन्ग आंसर्स होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस वगैरह है वो रहेगा। बाकी आप वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हो, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इन केस इफ़ यू आर एलिजिबल एंड इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।